100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। यही गोरखपुर है जिसने राम प्रसाद बिस्मिल के शौर्य को देखा है। इसी गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को देश की आजादी के उस आंदोलन में काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी की सजा दी गई थी। और इसी गोरखपुर जेल में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि अंतिम तमन्ना क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही थी कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बहन और भाइयों, ये वही गोरखपुर है जिसने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा प्रारंभ की, एक छोटी सी धूनी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार का एक प्रमुख महानगर के रूप में उभर करके विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। याद रखना, सरकारें विकास कराएंगी, उस विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना हम सबका दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा। और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को, ये स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे, चिकित्सा से भी थे, प्रगतिशील किसान से भी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस महोत्सव के हिस्से बने, जो एग्जीबिशन आई है, इस एग्जीबिशन को जरूर एक बार, क्योंकि कल पौष पूर्णिमा है, कल से इस 2025 12 वर्ष के बाद आने वाला, और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मूर्त के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज कल से प्रारंभ हो रहा है, प्रयागराज की धरती पर। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है।
मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। लोगों को वहां पर उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। वहां पे अक्षयवट कॉरिडोर भी बना है, मां सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बना है, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी का कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, भगवान राम और निषाद राज के मिलन की भूमि श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर बन गया है, नाग वासुकी और ब्रह्मा जी के यज्ञ की भूमि दशाश्वमेध घाट और मंदिर के सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का भी वहां पर एक अवसर उनके रिप्लिका के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल रात्रि की सूचना है 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। रात्रि भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। आज मेरा अनुमान है कि संख्या 35 लाख तक पहुंच गई होगी। यह अद्भुत उत्साह एक कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।